नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आदिवासी हो समाज युवा महासभा के तहत झारखंड के राज्यपाल से मिले। उन्होंने शिक्षक पात्रता नियमावली 2025 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में हो भाषा को 12 जिलों सहित पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, रांची, दुमका में शामिल करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि इस बार हम लोगों ने विचार सकारात्मक हम लोग करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार निष्क्रिय है, जिसकी वजह से आज हमारे हो भाषा पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, जबकि 8वीं सूची में भी शामिल करने के लिए बहुत पहले से ही इस पर हो भाषा भाषाई लोग इस पर संघर्षशील है, संघर्ष कर रहे हैं। रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 जुलाई को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर पार्टी की नजर टिकी है। उन्होंने खनिज संपदा के बंटवारे में झारखंड को उसका हक न मिलने और एचईसी की बदहाली पर चिंता जताई। साथ ही केंद्र सरकार पर उपेक्षा और आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में झारखंड अपने अधिकार की मांग मजबूती से उठाएगा। के पहले 2013 में यूपीए सरकार के समय में अंतिम दौरा हुआ था, उसके बाद से दौरा भी नहीं हुआ और उसके कारण एचईसी की क्या स्थिति है, क्या भूखमरी है वहां, क्या बेहाली है वहां पर, आप सबको मालूम है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृहमंत्री जब आएंगे, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो उनका दिल इतना जरूर बड़ा होना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ। रांची से रूपम की रिपोर्ट। आजसू पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कई लोग पार्टी में शामिल हुए। रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आजसू छात्र संघ द्वारा आयोजित मिलन समारोह में नए सदस्यों को प्रवीण प्रभाकर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि चुनावी समय न होने के बावजूद लोग आजसू से जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन और मजबूत होगा। रांची से रूपम की रिपोर्ट। सीपीआई के राज्य सचिव ने बताया कि 10 जुलाई को केंद्र सरकार की मजबूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में कर्मचारियों की हड़ताल होगी। इसका समर्थन सीपीआई, माले, मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, झामुमो, आरजेडी और कांग्रेस कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समर्थक सड़कों पर उतरकर चक्का जाम भी करेंगे। पर्यावरण संगठन हैं, चाहे वो किसान सभा के लोग हों और जो हमसे सिंपैथी रखने वाले राजनीतिक दल हैं, वो चक्का जाम का प्रोग्राम लिया है और वो चक्का जाम भी करेंगे। बिहार में तो सूचना ये कि वो दिन भर का हड़ताल करेंगे। कोयला खदान और जितना कोयलरी एरिया है तो वहाँ भी क्या हड़ताल होगा? पूरा का पूरा हड़ताल होगा। चाहे वो झारखंड में जो हमारा सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल और सीएमपीजीआई कोयला खदान का क्षेत्र है, कोयला कंपनी है, कोल इंडिया का है, तो इन तमाम जगहों पर हड़ताल होगा, संथाल परगना से लेकर के और पलामू तक। रांची से रूपम की रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिक श्रीकांत तिवारी का 13 वर्षों से लंबित दाखिल खारिज मामला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार में 10 मिनट में समाधान हुआ। तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उपायुक्त का आभार व्यक्त किया। वे तुपुदाना मौजा के 7 डिस मिल जमीन के मामले में 2012 से प्रयासरत थे, जिसे अब म्यूटेशन के निर्देश से पूरा किया गया। बहुत भीड़ थी तो डीसी साहब ने अनाउंस करवाया कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पहले आएंगे। तो मैं चला गया, मुझे मौका मिल गया। मैं पहली बार ही गया था और पहली बार ही मुझे मौका मिल गया और उन्होंने मेरा सारा कागज़ वगैरह देखा। फिर संबंधित सीओ को फ़ोन लगवाया और फ़ोन लगाने के बाद उनको निर्देश भी दिया कि आप इनका म्यूटेशन कर दीजिए। तो मेरा काम विदिन 10 मिनट्स में हो गया। तो मैं डीसी साहब रांची के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और साथ ही जिनके नेतृत्व में, जिनके निर्देशन में उन्होंने ये सब काम अपने जिम्मे लिया है, उसी सरकार को, हेमंत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। 9 जुलाई को आम हड़ताल के समर्थन में रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर श्रमिक संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला और आम सभा की। हड़ताल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 4 श्रम संहिता, लेबर कोड और केंद्र की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है। इस दौरान देश भर में चक्का जाम और बैंकों में आंशिक हड़ताल का असर रहेगा। पारित है आपकी जानकारी के लिए 18 मार्च इसी साल 18 मार्च को दिल्ली में एक मजदूर कन्वेंशन के जरिए, राष्ट्रीय स्तर का मजदूर कन्वेंशन के जरिए इस हड़ताल का निर्णय लिया गया था। लेकिन उस समय इसका निर्णय तय थी कि ये 20 मई को होना है, लेकिन उस समय के राष्ट्रीय परिस्थिति के मद्देनजर हम लोगों ने तिथि को करीब 1.5 महीना आगे बढ़ाया था और कल 9 जुलाई को पूरे देश भर के मजदूर वर्ग 4 लेबर कोड की संपूर्ण रूप से वापसी के मांग को लेकर के, न्यूनतम मजदूरी को 26,000 रुपया बनाने के लिए मांग को लेकर के, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपया बनाने की मांग को लेकर के, जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके समर्थन में हम हड़ताल में जाएंगे। इसके अलावे पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने की नीति का विरोध में भी हम हड़ताल कर रहे हैं। हम निजीकरण का पूरी तरह से भी मुखालफत कर रहे हैं कि देश की संपत्ति को जिस तरह से निजीकरण के नाम से बेचा जा रहा है, ये घोर निंदनीय है और मोदी सरकार को इस पर पीछे हटना होगा। ये जब तक ना वो सरकार हटेगी तब तक ये हमारे मजदूरों का आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज बेगूसराय पहुंचे, जहां सर्वमंगला आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने वेद विज्ञान पाठशाला, श्री राम जानकी रथ व कार्यशाला का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। विजय सिन्हा ने बिहार कैबिनेट द्वारा महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणाओं को सुशासन की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि सिमरिया को ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही फर्जी वोटरों पर चुनाव आयोग की सख्ती का भी जिक्र किया। महिला सशक्तिकरण बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में मुहर लगी है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का बढ़ता बिहार, विकसित बिहार के स्वरूप को आज युवा आयोग का और महिला आरक्षण पर मुहर लगा करके ये साबित किया है कि बिहार अब आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। बिहार के हर लोगों की भागीदारी सशक्त रूप से होगी। बड़ी संख्या में जो आवेदन दिए गए हैं आवासीय के लिए, क्या लगता है बड़ा गोलमाल है उसके लिए बिहार वो बिहार सरकार को करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग उस पर अपना स्तर से जांच कर रही है और हर वोटर जो सचमुच में बिहार के निवासी हैं वो वोट देंगे, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सिमरिया धाम को सर बहुत सारी बातें आ रही है, पर्यटक स्थल के रूप में घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन क्राइम जोन बन गया है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ चेन छीन लिया जाता है, गोलीबारी चल जाते हैं। क्या कहेंगे सर, ये क्राइम जोन? कानून का राज स्थापित होगा, कानून को जो भी तोड़ेंगे उसका फर्श वही होगा जो आज आप पटना में आपने देखा, मुजफ्फरपुर में देखा है। हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। सहरसा में युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें 225 कंपनियां भाग लेगी और बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। बिहार में जो बेरोजगारी है और देश की जो बेरोजगारी का स्थिति है उसको देखते हुए कई राज्य सहित बिहार में विगत आने वाले 19 जुलाई को ज्ञान भवन में बेरोजगार युवाओं के लिए विदाउट सरकार में रहते हुए भारी संख्या में रोजगार देने का प्लान किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के द्वारा। और इन्हीं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर हम लोग की अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगार युवा इस बेरोजगार के जो हम लोग बेरोजगारी के अवसर पर रख रहे हैं ज्ञान भवन में बेरोजगार मेला, जिसमें वो भाग लेकर के अपना ऑन स्पॉट योगदान करें और नौकरी पाने का जो लोग रोड पे BA MA करके घूम रहे हैं वो अपना नौकरी पा सकते हैं। सहरसा से मंटून कुमार की रिपोर्ट।
शेखपुरा की राजद कार्यालय में विधायक विजय सम्राट की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने 9 जुलाई को महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की। सम्राट ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची के नाम पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार पुराने वोटर लिस्ट को खारिज कर नया लिस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें आधार को मान्य दस्तावेजों से अलग किया गया है। उन्होंने इस निर्णय का विरोध करते हुए बंद को समर्थन देने की बात कही और ये गलत तरीके से मांग किया गया। हमारा कहना है, आपने आधार कार्ड को क्यों नहीं लिया? आधार कार्ड से सारा सब सिस्टम है, तो आधार कार्ड का वैल्यू रहना चाहिए। अगर आधार कार्ड का रहता तो सभी के घर में आधार कार्ड थे और उससे आज कोई दिक्कत नहीं होता। जब 2024 में उसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं आज, तो नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का प्रधानमंत्री बनना था, आज वो उसी वोटर से बन गए और वही वोटर आज गलत हो गया। इसीलिए हम लोग कल चक्का जाम करेंगे, चप्पा चप्पा। तेजस्वी यादव जी का आह्वान है, पूरा महागठबंधन एक है और आज हम बड़ी तादाद में बैठक बुलाए हैं और कल एक भी जगह कहीं खुला नहीं रहेगा, सारा सब चीज़ बंद रहेगा। चप्पा चप्पा तक पूरा हमारा कार्यकर्ता एक है और सारा बंद कराने का काम करेगा, विरोध दर्ज कराने का काम करेगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया में डायन बताकर एक ही परिवार की 5 आदिवासियों की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने इसे अंधविश्वास और बाबा के ब्रेन वॉश का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि पर्ची निकालकर हनुमान जी से बात करने जैसे अंधविश्वास समाज को बर्बाद कर रहे हैं। पप्पू यादव ने जांच सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों से विज्ञान, शिक्षा और तर्क की ओर बढ़ने की अपील की। को देश के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए से आग्रह करेंगे कि ब्लैक माजू और बाबा हो के मंच पर जाने से बचिए। ये अंधविश्वास पैदा, ये जो आम लोगों के भीतर में ये हेलो हेलो हनुमान, हेलो हनुमान हनुमान करता है और आप कहते हैं कि भाई बाप रे बाप इतना बड़ा, इन सब से ये नेताओं के चलते है। ये जो जादू मंतर है, नेता तो ज्यादा करवाता है, अपने चुनाव जीतने के लिए जाग फाग सब नेता करवाता है, तो लोग जो देख रहे हैं उसी चीज को फॉलो कर देता है, स्थिति बुरी हो जाती है। ये बेचारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस गांव में, बाहर के लोगों ने कह दिया कि उसी गांव में डायन है अमुक आदमी और उसी के कारण ये हुआ है, हो गया। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मनोर पुल के पास वाहन जांच में 4350 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की। 2 वाहन सहित 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जब्त माल की कीमत लगभग 13 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीकेज खंगाल रही है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। संध्या में बनगांव थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोरेक्स से भरा हुआ जो है एक पिकअप गाड़ी जो है वो पटना से जलई होते हुए जो है बनगांव थाना क्षेत्र की तरफ आ रहा है। सूचना के सत्यापन उपरांत जो है बनगांव थाना के द्वारा जो है वाहन चेकिंग जो है गरोह पुल से लेकर जो मनोहर पुल बना है उसके बीच लगाया गया। वाहन तलाशी के क्रम में जो है एक पिकअप जो सफ़ेद रंग का पिकअप जो है और उसके साथ एक और बलेनो गाड़ी जो है वो आ रही थी, उसका जो है चेकिंग किया गया और चेकिंग करने के उपरांत जो है उन दोनों गाड़ी में से जो है कोरेक्स बरामद हुआ है, जो कि अवैध है कोडीन युक्त कफ सिरप। टोटल जो बरामद कोरेक्स है उसका मात्रा है 435 लीटर और जो कि जिसकी अनुमानित कीमत जो है 13 लाख रुपए की है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सहरसा से मंटून कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।